नमस्कार, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आप लोगों को इतना इंतजार करवाया। मैडम जी ये क्या, आपके रहते इन लोगों की नींद कैसे उड़ गई? हम भी तो वही सोच रहे हैं, ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। पर कोई बात नहीं, महुआ तो समय से भी 2 कदम आगे है। नींद से उड़ गए तो क्या हुआ, प्रतियोगिता के दांव पेंच तो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि प्रतियोगिता में होने क्या वाला है। अम्मा जी, दूध। अम्मा जी, आप तो जानती हैं ना, आज आखिरी प्रतियोगिता है। आज ही तय होगा कि कौन बनेगा इस गांव का उत्तराधिकारी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे चलिए ना। हम अपने दोनों पोतों को एक दूसरे के साथ गद्दी के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकते सरोज। इतनी मजबूत नहीं है जगदम्बा। हम समझ सकते हैं अम्मा जी, हमारे लिए भी रुद्र और वीरेंद्र दोनों बेटों जैसे हैं। पहले दोनों भाइयों में कितना प्यार था, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और आज एक गद्दी के लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब तो भोलेनाथ ही बुंदेला परिवार की कल की रक्षा कर सकते हैं। वही जानते हैं कि क्या होगा इस परिवार का भविष्य। अम्मा जी, हाँ, हम चलते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें आवाज लगा दीजिएगा। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने निर्णयों का फैसला दिया था ना, वैसे ही तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को हम प्रमोट करवा के मारेंगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मंदाकिनी, हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। और अब तुम भी हमें रोक नहीं पाओगी। हम अपने परिवार को तुम्हारी बदले की आग से आजाद करवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हमें कमरे में बंद क्यों कर दिया है? हमें रोकने चली थी। जब तक बुंदेला परिवार में खून की नदियां नहीं बहा देते ना, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। तुम्हारी पूरी हवेली को खाक में मिला देंगे। पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ करके अपनों से अपनों की हत्या करवाएंगे ना, तब जाकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। अब इस प्रतियोगिता का आखिरी चरण होगा। पूरा महेश्वर जानता है, बुंदेला परिवार माता रानी के आशीर्वाद के बिना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। माता रानी के चरणों में 2 पर्चियां रखी हुई हैं। आप दोनों जोड़ों को एक एक पर्ची उससे उठानी है। उन पर्चियों में पहेलियां लिखी हुई हैं, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से सुलझाना है। पहली पहेली सुलझाने के बाद आपको दूसरी पहेली का रास्ता दिखेगा। कुल 3 पहेलियों को आप लोगों को सुलझाना है और उसके उपरांत आप लोग ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां 2 बक्से रखे हुए हैं।
आपको अपनी सूझबूझ से उन बक्सों का चयन करना। जे हम यहां बता दें, उनमें से किसी एक बक्से में अनमोल सामान है। उन 2 बक्सों को उठाकर आप लोगों को माता रानी के चरणों में रखना है। उसके बाद मतदान होगा। आप लोगों को अपने गांव का जो उत्तराधिकारी चाहिए, उन्हें अपना भारी मत दीजिए। अब आप लोग अपनी अपनी पर्चियां उठाइए, लेकिन उसे तब तक नहीं खोलिएगा जब तक हम नहीं कहेंगे। जाइए। जी। आप भी देवी मैया का आशीर्वाद लीजिए। अब आप लोग अपनी अपनी पर्चियां खोलिए। जी। आपको अगला संकेत 3 आंखों वाला ब्राह्मण देगा। 3 आंखों वाला ब्राह्मण? सबकी आंखें तो 2 ही होती हैं गौरी। तीन पहियों का सबसे बड़ा महंत, जिसमें छुपा है उद्गम और अंत। चलो। तीन आंखों वाला ब्राह्मण क्या हो सकता है? 3 आंखों वाला ब्राह्मण जी कैसे पहली है रुद्र जी, हम कैसे सुलझाएंगे इसे? आओ चलो देखते हैं। ढूंढो जल्दी। वो देखो, मिल गया जवाब। निकालो जल्दी। पीछे देखो, पीछे। मिल गया ना? अरे रुको, क्या कर रहे हो? इसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है। हमको तो सारी पहेलियां पहले से पता है ना। बिना समय गवाए चलते हैं बगीचे में, वहां पर आखिरी चिट देख लेते हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि हमको सब कुछ पहले से पता है। चलो चलो जल्दी चलो। रुद्र जी, लगता है इन लोगों ने तो उससे पहले भी सुलझा लिए। गौरी, तुम्हें तो इन सब चीजों का नॉलेज है ना? तुम्हारे पापा तो पंडित हैं, उन्होंने जरूर तुम्हें कुछ बताया होगा इसके बारे में। सोचो प्लीज, 3 आंखों वाला ब्राह्मण क्या हो सकता है? ये क्या कर रही हो गोरैया? क्या बाबा, आप भी अब मंदिर के सामने तो इंसान पूजा ही करेगा ना। पूजा कर रहे थे हम। अरे बिटिया, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन तुम गलत तरीके से पूजा कर रही हो। गलत? क्यों बाबा? बताते हैं। बिटिया, ये नारियल की जो जटा है, इसे हम शिखा कहते हैं। अगर इस शिखा को हटा दिया जाए तो इसके नीचे 3 बिंदु मिलते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों अनुसार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नारियल को 3 आंख वाला ब्राह्मण भी कहते हैं। तो जब भी पूजा करो, इस नारियल की शिखा को भगवान के सामने की तरफ रखकर पूजा करो।
नारियल जी, नारियल है 3 आंखों वाला ब्राह्मण। नारियल कैसे 3 आंखों वाला ब्राह्मण हो सकता है? रुद्र जी, हमारे बाबा ने हमें बताया था कि नारियल पर एक शिखर होता है, शिखर यानी कि चोटी। उसको जब हम हटा देते हैं तो उसके नीचे 3 बिंदु होती है, बिल्कुल आंखों जैसे दिखती है। तो फिर हुआ ना नारियल 3 आंखों वाला ब्राह्मण। करेक्ट। तुम्हारा दिमाग तो बीरबल से भी ज्यादा तेज है। तुमने तो पहले सुलझा दी गौरी। लेकिन रुद्र जी, अभी कहाँ सुलझाई है पहली? अभी तो सिर्फ नाम पता चला है। अब हम नारियल कहाँ से ढूंढेंगे? गार्डन में जाकर देखते हैं। हाँ चलिए। रुद्र जी, वो देखिए। अरे बीरेन जी, हमने तो ये पहले भी सुलझा ली। रुद्र, अगर तुमसे पहेली नहीं सुलझ रही है तो तुम हार मान सकते हो। हाँ, किसने कहा आपसे कि हम पहेली नहीं सुलझा पा रहे? अभी तक तुम पहेली नहीं सुलझा पाए, आखिरी तक कैसे पहुंचोगे? हमें देखो, हमने तो 2 पहेलियां सुलझा भी ली, अब बस आखिरी बची है। हाँ तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। बताओ, हमसे ज्यादा लक की जरूरत तुम्हें है रुद्र। अरे बातें छोड़िए, चलिए जल्दी। रुद्र जी, आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। वो तो चाहते ही है कि किसी भी तरीके से वो आपको गुस्सा दिला दे और आपका मन भटक जाए, और फिर ऐसे आप ये प्रतियोगिता हार जाए। बढ़िया। रसोई में बसता भगवान कृष्ण का भेद पूछो तो मिलेगा तीसरा संकेत। रसोई में मिलेगा तीसरा संकेत। चलिए। आज ये साबित हो जाएगा हमारे दोनों बेटों में ज्यादा काबिल कौन है, और जो ज्यादा काबिल है वही इस गांव की जिम्मेदारी को भली भांति निभा सकता है। हमें तो लगता है कि वीरेंद्र और महुआ ही जीतेंगे। गौरी जिसके भाग्य में थे वो कभी जीत सकता है। नौती है वो लड़की, नौती। सारा गांव यहाँ इकट्ठा है। क्या बोल रही हो सोच समझ कर बोलो, नहीं तो कमरे में चलो, तुम्हें मान मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। हाँ, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। वीरेंद्र भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। वीरेंद्र भैया जीतेंगे। किचन की हालत तो देखो। अब कैसे मिलेगा नेक्स्ट क्लू हमें? ढूंढ लेंगे रुद्र जी, हम कुछ भी करके ढूंढ लेंगे। बस आपको अपना दिमाग दौड़ाना होगा, और इस काम में तो आप माहिर है ना रुद्र जी। बस किसी भी तरीके से अपने दिमाग की तीव्रता बढ़ाइए। माखन, कृष्ण भगवान को माखन बहुत पसंद है। माखन फ्रिज में होता है, हो सकता है नेक्स्ट क्लू भी वही हो। हाँ सही कहा आपने, चलिए। और माखन कौन से बर्तन में होता है? अब वो रुद्र जी वहां। वो उधर। इसमें भी नहीं। फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लू कहाँ ढूंढेंगे हम? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा रुद्र जी, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ होगा। हमें इसकी रसोई में ढूंढना होगा। चलिए ढूंढते हैं। हाँ चलो।
गौरी कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिल रहा है रुद्र जी। गौरी टाइम नहीं है हमारे पास। अगर नेक्स्ट क्लू नहीं मिला तो कैसे जीतेंगे हम? ऐसी कौन सी चीज है रसोई घर में जिसमें कान्हा जी बसते हैं? हम हिम्मत नहीं हारते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है? तो अरे हम यहाँ से क्यों आ रहे हैं? लेकिन ये शॉर्टकट है, यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम हार जाएंगे। हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस पर्ची में साफ साफ लिखा था, जल्दी से भंडार घर में रखे बक्से को लेकर नीचे चलते हैं। चलो। रुद्र जी शांत हो जाइए, ऐसे हार नहीं मानते। माता रानी जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। हाँ। रुद्र जी हमें रास्ता मिल गया है। जिंद जाने जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे सिवा चाहिए। हमारा अंदाजा सही निकला, हीरे में ही बाल गोपाल है। रुद्र जी क्लू खीरे में? अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है? गौरी खीरा तो कृष्ण भगवान का भोग भी नहीं होता ना। भोग ना सही रुद्र जी, लेकिन खीरा और कृष्ण जी का बहुत गहरा नाता है। खीरे को गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन जब कृष्ण जी का जन्म होता है तब खीरा खोलकर कृष्ण जी को बाहर निकालते हैं। हाँ, तुम्हें बहुत नॉलेज है इन सब चीजों का। अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए ढूंढो वो जो है गणेश जी का साथी और दर्शन देती एक तस्वीर प्यारी और मनभाती। क्या हो सकता है? हमारे बड़े बेटे वीरेंद्र ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप लोगों के लिए फैसला लेना और भी आसान हो गया होगा। वीरेंद्र भैया की, वीरेंद्र भैया की, वीरेंद्र भैया की। गांव वालों के नारे सुनकर और जो हमने अपनी काबिलियत को सबके सामने साबित किया है, उसके आधार पर तो इस गांव के उत्तराधिकारी हम ही हैं। पहना दीजिए हमें ये पगड़ी और घोषित कर दीजिए इस गांव का उत्तराधिकारी। जी पिताजी। इतनी भी जल्दी क्या है वीरेंद्र? जल्दी का काम शैतान का होता है। रुद्र और गौरी को भी आ जाने दो।
एक बार वो आ जाएंगे फिर हम सबके सामने बक्सों को खोलेंगे और उसके बाद मतदान होगा और फिर हम उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। ठीक है, फिर आपकी तसल्ली के लिए हम आपके लाडले और गौरी के आने तक का इंतजार कर लेते हैं। बाकी तो गांव वालों ने देख ही लिया है कि कौन कितना पानी में है। गीता, हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। हम मानते हैं वीरेंद्र भैया ताकतवर है, लेकिन बुद्धिमान तो रुद्र भैया ही है। हो ना हो, ये दोनों बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी तो आपके साथ कर रहे हैं ये लोग, जो नौकर बनाकर खड़ा कर दिया है आपको। इस बारे में ना हम मम्मी जी से बैठ कर बात करेंगे। आपको जो ये रुद्र भैया के लिए इतना प्यार छलक रहा है ना, सब बताएंगे हम। गीता, तुम्हारी अकल के खास चढ़ने गई है। अभी भी वक्त से सुधर जाओ। ये तुम्हारे और मम्मी के मन में जो लालच है ज्यादा तड़पने का, एक दिन तुम दोनों को लेट होगा। दर्शन देने वाली तस्वीर, लेकिन रुद्र जी यहाँ कहाँ है गणेश जी की तस्वीर? आप कैसे पता लगाएं? जैसे भी पता लगाना है जल्दी पता लगाओ। तुम दोनों के पास समय बहुत कम है। वीरेंद्र और महुआ ने तीनों पहेलियां सुलझा ली है। What? और हाँ, जल्दी बाहर आ जाना, मतदान के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है सब मेहनत करके। ऐसे कैसे फायदा नहीं है? अभी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है रुद्र जी। मतदान अभी भी बाकी है। हमें पूरी निष्ठा से जो प्रतियोगिता पूरी करनी होगी। हम हार नहीं मान सकते हैं। और हो सकता है ना कि आपकी निष्ठा देखकर गांव वाले आपको अपना उत्तराधिकारी मान ले। कब से मेहनत कर रहे हैं ना गौरी, सुलझ पा रही है हमसे पहेली नहीं ना? भैया ने उधर तीनों पहेलियां सुलझा ली। सब बेकार है ये मेहनत करना, छोड़ देते हैं। भैया को उत्तराधिकारी बनने देते हैं। और रही गांव वालों की बात ना, तो हमसे जितना बन पाएगा हम सबकी हेल्प करेंगे। हमें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, लेकिन रुद्र जी को ना ही हम हारने दे सकते हैं और ना ही गांव वालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने दे सकते हैं।